नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयोग एवं अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य महिला आयोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोग एवं अधिनियम से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो राजस्थान के जो चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है 243 के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 के एवं शहरी निकायों अनुच्छेद 243 ZA, इसमें चुनाव कराने के लिए राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय का गठन किया गया है। तो निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्यीय होती है और इसका गठन किया गया है 243 के। तो ये तो है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर। और शहरी निकायों के अंदर जो है अनुच्छेद 243 ZA, इसके अंतर्गत चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार करके आंसर देना है। तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। ये सही है। ये एक बहु सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो बहु सदस्यीय नहीं है, ये एक सदस्यीय आयोग होता है, तो ये गलत है इसमें। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जो सचिव होता है वही होता है राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी। यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दूसरा गलत है, बाकी सारे सही है, A, C और D। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है इसमें। यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है। तो एकल सदस्यीय आयोग है ये, और इसमें अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त। इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये भी सही है। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है। तो ये तो गलत है, मानवाधिकार आयोग है इसके लिए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आयोग अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1994 में हुआ था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में, ऑप्शन नंबर 2। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौड़, नाम ध्यान रखिए। इनका कार्यकाल रहा 1 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2000 तक। अमर सिंह राठौड़ थे प्रथम अध्यक्ष राजस्थान निर्वाचन आयोग के। दूसरे अध्यक्ष थे NR भसीन, और इनका कार्यकाल रहा 2 जुलाई 2000 से लेके 2 जुलाई 2002 तक। तीसरे रहे इंद्रजीत खन्ना, 2006 से लेके 7 तक। चौथे रहे अशोक कुमार पांडे, ये रहे 8 से लेके 13 तक। फिर पांचवें रहे राम लोभाया, 13 से लेके 17 तक। और इसके बाद में प्रेम सिंह मेहरा जो है वो 2017 से इसके निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे। राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो नए बने हैं प्रेम सिंह मेहरा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। इसके बाद में है अप्रैल 1994 में नहीं हुआ, ये हुआ था जुलाई 1994 में, ऊपर पढ़ा था अपन ने। इसके बाद में है दूसरा ऑप्शन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। ये सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इसका एक सचिव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसके सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन बताना है। तो सही कथन इसमें आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना।
पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना इसका कार्य है। और इसके बाद में है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य। तो इनके कार्य केवल दो रहते हैं, पहला 1 नंबर और 2 नंबर। जो निर्वाचन की सूची चयन और तैयार करवाने का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग का नहीं होता। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो ईवीएम मशीन के अंदर जो नोटा बटन है, तो 14वें विधानसभा चुनाव हुए थे 2013 में, तब से नोटा बटन स्टार्ट किया गया है। चुनाव आयोग ने पहली बार वोटरों को 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं या नोटा के विकल्प को चुना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा अंतिम बटन होता है, मतलब ये गुलाबी रंग का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है। राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को यह तैयार करता है। राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करने का कार्य करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग में जो सही कथन है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ए और बी। तो ये दोनों कार्य करता है, मतदाता सूचियों को तैयार करता है पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए, और राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन भी करवाता है। नेक्स्ट है, तो पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का काम करता है, और यह उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर भी हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सेम ही है जैसे उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 नंबर के क्रमांक पर है? तो ये है सादुल शहर। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के स्थान आवंटनों में गंगानगर का जो सादुल शहर है इसको क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ जिले का जो मनोहर थाना है विधानसभा क्षेत्र को क्रमांक 200 पर रखा गया है। तो 1 नंबर पर तो किसको रखा गया है? क्रमांक की बात करें तो सादुल शहर को क्रमांक ध्यान रखिएगा, और लास्ट का जो क्रमांक है 200वां वो है मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र को। ठीक है, ये है झालावाड़ जिले का। संसदीय क्षेत्र के स्थान आवंटनों में श्रीगंगानगर को भी क्रमांक 1 पर रखा गया है, जबकि झालावाड़ और 12 संसदीय क्षेत्र को क्रमांक 25 पर रखा गया है। तो संसदीय क्षेत्र में भी झालावाड़ 12 का है और जो है विधानसभा में भी झालावाड़ जिले का है। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है BD कल्ला। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था अप्रैल 1994 में, और इसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। के गोयल साहब थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 मार्च 2000 तक रहा इनका। दूसरा वित्त आयोग का गठन हुआ 7 मई 1999 को। इसके अध्यक्ष थे हीरालाल देवपरा, और इनका कार्यकाल रहा 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2005 तक। तो ध्यान रखिएगा 2005 तक रहे कौन? हीरालाल देवपरा। इससे पहले कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। तीसरे नंबर के जो आयोग का गठन हुआ, वित्त आयोग का गठन हुआ मई 2004 में। इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा, और इनका कार्यकाल रहा 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। चौथा जो है इसका गठन हुआ 13 अप्रैल 2011 को। इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर BD कल्ला, और इनका कार्यकाल रहा 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक। पांचवा वित्त आयोग की बात करें तो ये इसका गठन हुआ जुलाई 2014 में। इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर ज्योति किरण। इनका कार्यकाल रहा 1 अप्रैल 2015 से लेकर 20 तक।
और वर्तमान में जो चल रहा है वो है छठा वित्त आयोग, और इसके गठन हुआ 12 अप्रैल 2021 को, और इसके अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कौन सा है? तो 5वें का, अभी छठा चल रहा है, तो 5वें का है 15 से लेके 20 तक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रद्युमन सिंह को। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायतों के लिए गठित है ये राजस्थान राज्य वित्त आयोग, तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर। अगला है पंचायती राज संस्थाओं, जो कि अनुच्छेद 243 एवं शहरी निकायों के लिए 243 इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। तो ये है वित्त आयोग के गठन के बारे में, ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो रहता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग? तो शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान संपर्क जन सामान्य की शिकायतों एवं इनको दर्ज करने और समस्याओं के निराकरण के लिए 2014 में शुरू किया गया राजस्थान संपर्क। इसमें बिना कार्यकाल में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवाने की सुविधा है। किसके अंदर? राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंदर ऑनलाइन आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब किया गया था? तो अगस्त 2019 में किया गया था पहले, ठीक है, पहले चरण का उद्घाटन जन सूचना पोर्टल की बात हो रही है, तो अगस्त 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। जन सूचना पोर्टल की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ 20 अगस्त 2019 को ITD समारोह में किया गया। सरकार के द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए विभाग के द्वारा जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया है। मतलब जन सूचना पोर्टल में क्या रहेगा कि सारे डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट कार्य कर रहे हैं, उनकी सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगी। वर्तमान में 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? तो दिसंबर 2020 में की गई कौन से पोर्टल की? तो ये है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, ठीक है, तो जिसको अपन जन कल्याण पोर्टल भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2020 से। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? सूचना आयोग का गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। श्री MD कोरानी जो है राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? श्री MD कोरानी। वर्तमान में देवेंद्र भूषण गुप्ता DB गुप्ता जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? इम्पोर्टेंट है, तो ये थे MD कोरानी, प्रथम सूचना आयुक्त राजस्थान के। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मार्च 2022 तक के अनुसार ये है DB गुप्ता। अगला है, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा एक राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश।
ये समिति का सदस्य नहीं होता, बाकी सभी रहते हैं। तो राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकतानुसार या अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। तो एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, और आवश्यकतानुसार कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 तक, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। तो जो कमेटी होती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, एक तो मुख्यमंत्री होता है जो समिति का अध्यक्ष होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सूचना आयोग की बात कर रहे हैं। तो राज्य सूचना आयोग के अंदर एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त, और इसके अलावा मैक्सिमम सदस्य होंगे 10। ठीक है, तो जो सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है, तो या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो रही है, तो इनकी नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं, देखो, इसमें मुख्यमंत्री होता है, वो समिति का अध्यक्ष होता है। इसके बाद में होता है विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, और तीसरे नंबर पर होते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री है वो। तो ध्यान रखिएगा, 3 अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता होता है, और कैबिनेट मंत्री होता है जो मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है इसकी नियुक्ति। अगला है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय। राजस्व बोर्ड बोल देते हैं, राजस्व मंडल बोल देते हैं इसको। इसका मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री ब्रजचंद शर्मा थे। राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व एवं भू प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। यह एक अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल एक निकाय है। क्या है ये, अर्ध न्यायिक निकाय। अगला है राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका सदस्य कौन नहीं होता, अभी हमने देखा था, मुख्यमंत्री तो इसका अध्यक्ष होता है। इसका सदस्य होता है विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। लेकिन चौथा नंबर जो है ये नहीं होता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसका समिति का जो है सदस्य नहीं होता। राज्य सूचना आयोग की बात कर लेते हैं। तो धारा 15 अधिनियम की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया है। राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक एवं स्वायत्त शासी निकाय होती है। सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है कौन, राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकतानुसार या अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता उसका एक सदस्य होता है, और मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसका सदस्य होता है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि, ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार कानून 2019 के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर कितना कर दिया है, 3 वर्ष कर दिया गया है, या 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। पहले 5 साल था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। तो प्रत्येक सरकारी विभाग में, ठीक है, तो लोक सूचना अधिकारी के हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। लोक सूचना अधिकारी की बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1), इसके तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में नियुक्त वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो वरिष्ठतम जो अधिकारी होता है उसको लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो किस धारा के अंतर्गत होगा? तो ये होगा 19(7) के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग ये है एक सांविधिक निकाय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए विधेयक 23 अप्रैल 1999 को तो विधेयक लाया गया, और इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई 1999 इसको राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके सांविधिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया। तो कब किया गया राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन? 15 मई 1999 को, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। अगला है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो 1999 में हुई इसकी स्थापना। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। 2, 3 और 4। गठन हुआ 15 मई 1999 को। गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है और इसका कार्य जो है महिला उत्पीड़न और संबंधित शिकायतों को सुनना और उनकी जांच करना है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना इसका कार्य है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना भी इसका कार्य है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास भी करता है ये। लेकिन चौथा ऑप्शन, मतलब उनको सजा दिलवाने का प्रावधान नहीं करता, राजस्थान राज्य महिला आयोग का ये कार्य नहीं है। ठीक है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य धारा 11 के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करके विनिश्चय करके उस मामले में सरकार को सिफारिश करना इसका कार्य है। प्रवर्त विधियों एवं उनके प्रवर्तक को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना इसका कार्य है। राज्य लोक सेवाओं एवं राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना भी इसका कार्य है। महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना भी इसका कार्य है। आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश करने का भी इसका कार्य रहता है। महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना एवं महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करने का कार्य भी इसका रहता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा है? तो महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर लाड कुमारी जैन आसीन रही है, तारा भंडारी भी रही है, कांता कथुरिया भी रही है, लेकिन गिरजा व्यास जो है ये अध्यक्ष के पद पर नहीं रही है। ठीक है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल तक का। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की तरह राज्य में कौन सा संगठन है? तो सीबीआई जो है केंद्र में, तो यहाँ पर है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम, ठीक है, इसको लागू करने में राजस्थान जो है पहला राज्य है पूरे देश का। तो आम आदमी की समस्याओं में अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियरिंग एक्ट ये है 2012 का, 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा, राइट टू हियरिंग एक्ट कब से लागू है राजस्थान में? 1 अगस्त 2012 से। और राजस्थान एक पहला राज्य है जिसने ये लागू किया है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 2012 में लागू हुआ था, 1 अगस्त 2012 को। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ? तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 ये जो है
स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 2011 से। तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम यह है 2011, 14 नवंबर 2011 से आरंभ हुआ। यह एक ऐसा अधिनियम है जो जनता से जुड़े 15 विभाग के 53 विषयों की 108, मतलब अब हो गए हैं 18 विभाग और 153 सेवाएं, इसको समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध करवाने की गारंटी देता है। और मध्य प्रदेश सर्वप्रथम था। बिहार में यह कानून लागू है, लेकिन इतने विभाग एवं काम शामिल करने वाला राजस्थान पहला जो है राज्य है। तो मतलब वैसे तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था ये राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने के लिए गारंटी अधिनियम, ठीक है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम था, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट जो अंडर में आते हैं इसके अंतर्गत वो राजस्थान के आते हैं। अगला है राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, सही है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उनमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है, ये भी सही है। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील एवं पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देनी होगी, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम की बात हम कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है, तो ये सारे हैं। पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना है। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं में की गई है, ठीक है, सही है, ये 2011 में लागू हुआ था। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है, तो दोनों ही इसमें सही है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू कब हुआ था। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, तो ये लागू हुआ था 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश। अगला है राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में, और इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान में है, ठीक है। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित किया गया राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत 1 जुलाई 1976 की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन किया गया है। तो कब गठन किया गया राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का, 1 जुलाई 1976 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय है जो वो कहाँ है, जयपुर के अंदर। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब किया गया, तो 15 अक्टूबर 2020 को पहला राजस्व दिवस मनाया गया राजस्थान के अंदर। अगला है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1956 में हुआ था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। अगला है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 1 जुलाई 1956 से लागू किया गया, और इस अधिनियम का विस्तार आबू, अजमेर और सुनील क्षेत्र में भी हुआ। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत राजस्थान राज्य में मिला दिए गए, किंतु इस अधिनियम का आबू, अजमेर और सुनील क्षेत्रों में दिनांक 15/6/1958 से अधिसूचना क्रमांक के द्वारा विस्तार हुआ। यह अधिनियम सभी श्रेणियों की राजस्व न्यायालयों एवं कार्यालयों की स्थापना, उनकी शक्तियों एवं प्रक्रियाओं, भूमि एवं उसके उपयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड नियंत्रण एवं भू प्रबंधन कार्य, संपदाओं का बंटवारा, राजस्व का संग्रहण और अन्य विविध मामलों जैसे लागत की वसूली आदि से संबंधित है। तो ये है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। पहले अध्यक्ष थे ब्रजचंद शर्मा। तो राज्य में भू अभिलेख, भू राजस्व एवं भू प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई।
यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है ये भी। और वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े, गणना और सिंचाई संबंधी आंकड़े भी एकत्रित करता है। यह है राजस्व मंडल। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया गया है? तो राजवायु नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। ये मोबाइल ऐप यूनिसेफ, राजस्थान सरकार, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। तो इस ऐप का नाम याद रखिए, राजवायु। तो थैंक यू फ्रेंड्स।